हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लर्न करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितने भी फार्मूला मैं आप बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप लोग नोट करके इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नोट करते हैं फार्मूलाज। देखिए फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट यहाँ पे नोट करिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फार्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा ये फार्मूला, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा देखते, तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली ऐसे ही राइट करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है। फोर्थ फार्मूला इज, सपोज दैट एक ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, x प्लस ए, ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में x प्लस ए, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी लिखते हैं। तो इसका देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, ओके, ये मल्टीप्लाई करेगा x ए प्लस ए बी, मीन्स ए इंटू बी। तो ये देखिए ये फोर फार्मूला क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या होगा, प्लस यही होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे अब माइनस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला इज ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो सब कुछ यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, ओके, नेक्स्ट प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ये तो स्क्वायर का हो गया। अब देखिए स्क्वायर का सब ये डन हो गया। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्यूब पे। ठीक है, अब देखते हैं ये दिख रहा है ना अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्यूब का फार्मूला। ठीक है, सपोज दैट फर्स्ट क्या देखते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए इसको फैक्टराइज भी करके हम राइट डाउन कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ये मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर बी प्लस 3ab होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला इज a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी और फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3ab होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया। थर्ड फार्मूला क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नेक्स्ट फार्मूला इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्या यहां पे लिखेंगे, ए माइनस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना फार्मूला। ठीक है, अभी देखिए ये क्यूब का भी देख लेते हैं, मिस जो आगे वाला बताने जा रहे हैं ये क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या करिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना तो देखिए समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं एक लाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तक हो गया। अब चलिए देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखिए ये जो फार्मूला है ये ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आते ये वाले फार्मूले से, बट फिर भी लिख लीजिए। देखिए फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, एंड सी प्लस ए इन नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो फार्मूला है इसको फैक्टराइज करेंगे तो अब ये क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3bc बी स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर a प्लस 3ca स्क्वायर प्लस 6abc। ठीक है, देखिए इसको फैक्टराइज करने पे ये आएगा फार्मूला। ठीक है, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं अभी आपके लिए। ठीक है, ठीक है, मीन्स क्लास 9 10 ये इतना ये वाला फार्मूला यूज नहीं हुआ। ठीक है, अभी मीन्स आपको ये जो जितने फार्मूले ये राइट डाउन करवाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक और फार्मूला है जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला ये जे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फार्मूला। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये जो वैल्यू हमने लिया यहाँ इसकी जगह पे यक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, इसकी प्लेस में हम एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये हो जाएगा। इतने देखिए फार्मूले क्या करना है आपको, लर्न कर ढालने। ठीक है, लिख करके लर्न करेंगे। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं जैसे रूट का। ठीक है, चलिए रूट का भी ये नोट डाउन कर लीजिए, रूट का फार्मूला। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या, अगर सपोज दैट कोई भी अगर नंबर रूट में लिखा, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है, सपोज दैट रूट ए है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट क्यूब में है, ये ए का क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट एन है। ठीक है, एन रूट ए ये है तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। एंड सेकेंड ये देखते हैं। ठीक है, ए की पावर p है एंड ए की पावर क्या है, q है। अगर ये दोनों क्या है हमारे सेम है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो ए की पावर क्या हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट ए की पावर p है अपान क्या है, ए की पावर यहाँ पे नीचे q है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों देखिए सेम है तो ये पावर क्या ऊपर जाके
माइनस हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट ए की पावर ये p है, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई कर रहा है q, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p q हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट a की पावर p है एंड b की पावर ये p है। ठीक है, a की पावर p एंड b की पावर p है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए बी, दोनों की पावर क्या है, ये p है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब एक चीज और जानते हैं, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, ठीक है, सपोज दैट a का पावर क्या है, ये 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर की वैल्यू अगर ऊपर 0 है पावर, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब सपोज दैट a की पावर क्या है, a की पावर -n है, -n है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये a की पावर क्या है, -n है। इतना देखिए, दिख रहा है सबको ना क्लियरली, हाँ ठीक है। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये अब आगे कुछ देख लेते हैं रूट का भी। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला देखिए है, सपोज दैट कोई भी नंबर है, ठीक है, ये अंडर रूट ए और बी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम तोड़ करके भी लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है, सपोज दैट रूट पूरे का रूट ए अपान बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपान रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला अगर क्या है हमारा, सपोज दैट रूट ए है एंड रूट बी, एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। फार्मूला है। ठीक है, मीन्स जैसे हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा था ये वाला फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। सपोज दैट हमने क्या लिया है, रूट ए है प्लस रूट बी होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट फार्मूला इज ए प्लस रूट बी, ओके, एंड ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ये होगा। ठीक है, समझ गए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे, सपोज दैट इतना तो ये फार्मूला हो गया, ये सब फार्मूले हो गए। अब देखिए एक चीज कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट रूट वाले में बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो रूट का है, अब देखिए अगर क्या करते हैं हम, रूट है, ठीक है, सपोज दैट रूट ए है, ठीक है, रूट ए है, इसका क्या दिया गया, स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेथड, रूट रूट ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से। दूसरा देखते हैं, सपोज दैट ये ए है, रूट है, रूट में हम क्या लिख सकते हैं, सपोज दैट कोई नंबर ए है, इसकी पावर क्या है, 1/2 लिख देंगे, 1/2 है, और यहाँ पे देखिए जो पूरे की पावर स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ऊपर से ये कट कर देगा, सिंपली ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप ना घबराइए, जहाँ पे भी रूट रूट से मल्टीप्लाई दिया हो, मीन्स 2 टाइम दिया हो, तो उसकी वैल्यू क्या, केवल वो अंदर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सपोज दैट दिया गया है रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सिंपली, या फिर आप 2 को लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको फार्मूला सब ये समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सबको आपको लर्न कर लेना। ठीक है, इसको देखिए कॉपी में नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अब देखिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला लर्न रहेगा तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।